Hello students, good evening. Today I am here to discuss something important for your mains exam. तामाने कौन? Mains examination रे बाकी सब subjects को and I am pretty sure कि GS paper रो preparation start भी कर देते. And you all must be preparing for the GS paper. You all must be preparing for the optional paper. But गोटे paper जोटा सबस्ते प्रायतः skip करंती, but सेही paper टा ही तमरो rank decider, game changer paper भी है. And that is your essay paper. Please look into the program of OPSC. OPSC mains रो जदि program देखिबा ताले we will have compulsory language paper dita Odia and English. The English and Odia compulsory language paper रहला, but these are qualifying in nature. तमरो mark calculate हवा start हबो from your essay paper. Essay paper रू mark calculate हवा start करिबो. Then you will have your GS paper 1, GS paper 2, GS paper 3 and GS paper 4. एबे जीएस पेपर रे कोन अछि जीएस पेपर रे कोन यू विल नॉट बी वेरी गुड इन ऑल ऑफ द जीएस पेपर्स मैक्सिमम गोटे स्टूडेंट दीटा जीएस पेपर रे स्ट्रांग आउ दीटा जीएस पेपर रे मॉडरेट लेवल रे प्रिपरेशन करि परिबो डेफिनेटली गोटे पैशनेट सब्जेक्ट थाए माने हिस्ट्री ज्योग्राफी किबा ज्योग्राफी पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पैशनेट सब्जेक्ट दीटा भल लागिबो तो दीटा सब्जेक्ट रे तमे स्ट्रांग होल्ड आनी परिबो आउ दीटा सब्जेक्ट रे डेफिनेटली टिके टर्मोइल आसीबो तो यही चारिटा जीएस पेपर इन एंड आउट सब पिला प्रायतः सेम स्कोर करते तामाने कोन जदि जनकर जीएस 1 भल हला जीएस 2 भल हला जीएस 3 4 टिके डाउन टाइम रे जाइथिबो जदि कार जीएस 3 4 भल हेइनी जीएस 2 भल हेइथिबो ऑप्शनल पेपर्स भल हेइथिबो तो इन एंड आउट कोन हुए ऑप्शनल पेपर्स एंड जीएस पेपर्स रे जहां भी ऑप्शनल तमर था ऑप्शनल पेपर 1 था ऑप्शनल पेपर 2 था जहां भी ऑप्शनल्स था से ऑप्शनल रो मार्क तो ईयर टू ईयर वेरी करे सब वर्ष ऑप्शनल मार्क्स वेरी करे केतबेले स्ट्रिक्ट केतबेले लीनिएंट केतबेले को प्रकार करेक्शन हुए सेला वेरी करे बट ए गोटे पेपर जोटा रहे एसे पेपर यार मार्किंग स्कीम टा सब बेले सेम आ ता सहित एठी रे जदी अधिका स्कोर करिवो देन डेफिनेटली यू विल गेट एन एज ओवर अदर स्टूडेंट ए दिनसटा बट एसे पेपर केमिति प्रिपेयर करा जिवो केमिति ता पय पढिबा केमिति एसे लिखिबा हाउ टू राइट एन गुड एसे इज डेफिनेटली ए पर्टिकुलर नाइटमेयर फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स और नाइटमेयर हे जाए जे एसे केमिति लिखिबा ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव दैट कि आमे बहुत सारा पढिबा बहुत सारा पढि साला परे जति के आर्टिकल्स अछि जति के एडिटोरियल्स अछि पढि साला परे वी विल स्टार्ट राइटिंग तब सेहि थिरे कोन हे जिवो द फर्स्ट एरर दैट यू विल डू इज यू विल स्टार्ट लेट करेक्ट लेट स्टार्ट हला तमरो आ जदि लेट स्टार्ट हला माने बहुत दिन से पढि सारला परे मु लेखिबी बोली जे तमे भाबिलो ताहले कोन बहुत दिन से पढि सारला परे जतो तमे लेखिया को बाहरिबो इनिशियली जो इश्यूज तमरो हबो एसे पेपर लेखिबा को सेटा को रेक्टिफाई करि परिबो नाही ताको रेक्टिफाई करिवा पई कि ताको अपग्रेड करिवा पई तम पाखरे टाइम न तो सेति पई कोन हबो फर्स्ट तो लेट स्टार्ट ए जो लेट स्टार्ट दीज आर बेसिकली फर्स्ट हमें डिस्कस कर दबा जे कोन ड्रॉबैक्स रुहे प्लान को तरफ रु एसे पेपर पई आ ता परे केमि ताको सॉल्व करबा से दिन सब लखि फर्स्ट होची तमरो लेट स्टार्ट सेकंड होची यू विल नॉट फाइंड ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन दैट यू वांट टू गिव ता माने तमे बहुत सारा पढि देथिबो बट देन the OPSC will ask an essay regarding any kind of topic but से topic रा fundamental theory किंबा fundamental concept से दिन सारा से change कर देथिबो तो ए जो से दिन सारा से change करथिबो ताकू केमिति लिंक करबा इनिशियली जतो तमे पेन धरि कि बसिबो से को माइंड को थॉट आसीबो नाही नो डाउट इन्फॉर्मेशन बहुत थिबो किंतु केमिति स्टार्ट करबी एंड देन केमिति फ्लो मेंटेन करबी से दिन सारा इन्फॉर्मेशन ता पिला पाखरे न थाए तो बेसिकली लेट स्टार्ट तो हुए एंड देन the flow of writing is missing the flow of writing or you can say कि writing practice is definitely writing practice जतोले मिस हबो सेतोले तमे पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स कहा परे किए रहिबो को सिंक्रोनाइजेशन रो रहिबा कथा को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे मु लेखिले एसेडा भल लागिबो ए दिन सर प्रैक्टिस हे परिबो नाही एंड माइंड इन द एग्जामिनेशन हॉल 125 मार्क्स 1200 मार्क 1000 रो 1200 मार्क रो गुडे एसे लिखिबा पई यू विल गेट 1 आवर मैक्स टू मैक्स ता माने कोन आई नो द पेपर इज ऑफ माने 3 आवर्स बट देन ता भितरे तुमको प्लान करबा फॉर्मुलेट करबा टॉपिक चूज करबा ए सब ऊपर किसी ना किसी टाइम लागिबो वी विल डिस्कस दैट ग्रेजुअली जे को प्रकार रो टॉपिक्स आसे सब वर्ष एबे तो सेक्शन ए सेक्शन बी हे जायछि तो ईच एंड एवरी सेक्शन रे को जोन को हिट करके पेपर आसे आ ता भितर को टॉपिक छोड़ा कर रिकरेंट एंड रिपीटेटिव टॉपिक्स बट देन ता भितर भी ओपीएससी किसी ना किसी दिन मॉड्यूलेट करके आने आ से भितर तमरो टॉपिक रो थीम टाको से चेंज करबा को चेष्टा करे ईच एंड एवरी ईयर तो से भितर कोन कोन डिस्कशन रहबो सेटा त हम डिटेल डिस्कस करबा मु बेसिकली एबे कहि देबा को चाहूची जे एसे पेपर को नेग्लेक्ट कले कोन हे जिवो
तो सेति भाई फ्लो ऑफ राइटिंग रहइबो नाही फ्लो ऑफ राइटिंग जतबेले रहइबो नाही ततबेले प्रायतः एसे रो जो बॉडी इंट्रोडक्शन तापरे बॉडी तापरे समरी ए सब जिनसर जो कनेक्टिविटी रहइबा कथा सेटा तो दैट विल बी द सेकंड ड्रॉबैक जोटा पिलांको संगे हुए एसे पेपर भितरे देन थर्ड थिंग इज पिला माने टिके नेग्लेक्ट करंती द वेटेज ऑफ द एसे पेपर weightage of the essay paper is neglected why I'll tell you here एबे जीएस पेपर्स जहां भी तमे देखुछो ऑल आर 250 मार्क्स ईच राइट ए समस्त 250 मार्क्स ईच यदि समस्त 250 मार्क्स ईच एसे पेपर इज आल्सो 250 देन एठिकार कोर्स ऑफ सिलेबस एंड एठिकार जेतिकी तुमको माने सब्सटेंशियल स्टडी करिवार अछि दैट इज वेरी वास्ट सेरा बहुत वास्ट आ सब दिन सब पढिले तुम ओडे 250 मार्क्स को अपीयर करिया पय हेले यू विल हैव टू नो हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री ऑफ इंडिया हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड ओडिसा हिस्ट्री ज्योग्राफी एतिकी जानिले तुम गोडे पेपर को अटेम्प्ट करिवो एसे ऑन द अदर हैंड इज ओनली टू टॉपिक्स ता माने जेमिति सब वर्ष आम जानिछे साइंस एंड टेक ऊपर गोटे क्वेश्चन आसुची माने एसे टॉपिक आसुची आईटी माने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स ता ऊपर आसीबो फिलोसॉफिकल टॉपिक गोटे आसीबो देन तमरो रिसेंट गवर्नमेंट इशू नेशनल चैलेंजेस कोन कोन अछि ता ऊपर गोटे आसीबो इंटरनेशनल इशूज ऊपर भी आसीबो एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन तांको ऊपर गोटे टॉपिक आसी तो एई भलिया किछरा जोन को हिट कर एटा होची पर्टिकुलरली प्री डिफाइंड एरिया तो प्री डिफाइंड एरिया को जदी हमें जिबा ताले प्री डिफाइंड एरिया रो एनी वन एरिया तुम चूज कर पारिबो जोटा तमरो स्ट्रांग जोन धर मन कर तमरो स्ट्रांग जोन तो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स को ही चूज करिवो एंड हाउ टू राइट देम से दिन सेटा को डिसाइड करके यू कैन इजीली स्कोर 80 to 100 in a particular essay paper तो माने if you score 160 170 in a particular paper then that is a good score and a good score will take you high माने समस्त प्रायतः 105 110 120 115 ए भीतर रहउचंदी एसे रे जदि तमे 160 पाखा पाखा रखला ताले 50 मार्क्स रो एज तुमको एसे पेपर रे ही मिल जिवो तो एई वेटेज टाकू समस्त प्रायतः नेग्लेक्ट करंती जे एसे पेपर जदि हमें भली के डिजाइन करबा एंड भली की ता पई प्रिपेयर हेइथिबा ताले 250 मार्क्स रो 160 170 भी स्कोर करी हबो एंड दैट इज हाउ एसे पेपर विल डिसाइड द रैंक डिसाइडर भी है now if you have these kinds of drawbacks in the essay paper जो थरे कि तुमको फ्लो ऑफ राइटिंग बुझा पड़ोनी जो थरे कि तमे जानि पारो essay paper को केमिति अप्रोच नबो essay paper को केमिति पढिबो ताहले कैक्स रे we are providing a particular guidance on essay paper as well ता माने if you want to take an individual guidance of essay paper you will also be getting that in कैक्स ता सहित मेंस आंसर राइटिंग रे भी हमर जो essay paper रहइबो सेथिरे भी गाइडेंस रहइबो एंड बहुत esteemed faculty members माने रहिबे those who will check your essay paper आ ता सहित से माने तुमको भलो रे गाइड भी करबे essay paper टाको भलो स्कोर केमते रखा ता माने if you are not prepared for the essay paper भी किछि असुविधा हेइ जिवनी ता माने you will score 105 110 you will definitely score गोटे 125 मार्क रो essay लिखिबा भितरे तुमको 50 60 तो मिलिबो ही मिलिबो सेथरे किछि किंतु सेही 50 60 मार्क समस्तनको मिलुची ता माने essay paper रे समस्ते 100 110 90 90 to 110 रो स्केल भितर मैक्सिमम 90 तळ को बहुत कम पिला थांती 110 ऊपर भी बहुत कम पिला थांती तो इफ यू वांट टू सिक्योर ए रैंक यू वांट टू जस्ट क्वालिफाई द जॉब ताले इट इज फाइन माने ऐसे पेपर तमे नेग्लेक्ट करि पारिबो चाहले भी तमे 90 100 110 भीतर रखिबो ही इफ यू आर गुड प्रिपेयर्ड फॉर द टॉपिक अदरवाइज एल्स ऐसे पेपर को जदि के भल से प्रिपेयर करिवो देन यू विल गेट ए 40 to 50 मार्क्स ऑफ एज ओवर द ऐसे पेपर राइट तबे कोन करिवार अछि बेसिकली essay writing is easy correct essay writing is easy but को टॉपिक को केते जस्टिफिकेशन दबा आ आमे एबे को स्केल रे एसे लिखिबा एसे राइटिंग इज इजी बिकॉज़ टॉपिक मिलिला समस्त को मन को जहा आसिला तमे लिखि चललो ओपीएससी रे से बडा दिनस हबो नाही इफ यू आर टू राइट एन एसे फॉर ओपीएससी और ओपीएससी एग्जामिनेशन देन ओपीएससी डेफिनेटली वांट्स टू नो जे जो एस्पिरेंट कि जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट तमे एबे अच्छो what kind of civil service aspirant you are tamane what level of essay are you writing so that they can assess कि तम माइंड रो जति की भी कांसेप्ट अछि जति की थ्योरी अछि तमे केते एक्सप्रेस करि पारछो वर्ड्स और तू एसेस तमे केते एक्सप्रेस करि पारछो तो सेही दिन सरा ओपीएससी देखै चाहछि स्कूल पिला भी ओपीएससी एसे लेखु चंती प्लस 2 पिला भी ओपीएससी माने सॉरी ओपीएससी में प्लस 2 पिला भी एसे लेखु चंती ग्रेजुएशन पिला भी लेखु चंती पोस्ट ग्रेजुएशन पिला भी लेखु चंती गोटे सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट भी एसे लेखु ता माने तमर एसे रे कोन थिबा दरकार यो एसे मस्ट बी वेरी कॉन्टेक्सचुअल कंटेक्स्ट ऊपर तमर एसे रहिबा दरकार ओपीएससी जो टॉपिक्स ऊपर क्वेश्चन पचारुची
4 to 5 topics in the section A and 5 topics in the basically 4 topics are there in both of the section. Sometimes in the initial days OPSC रे जो pattern change ହେଲା ତ ସେତେବେଳକୁ topic ଗୁଡା merge ହେଇଥିଲା। तो ये जो टॉपिक ऊपर ओपीएससी एसए पचारुची तुमको क्लियरली से फोकस देखा चाहूँगी तामाने जदि तमे एसए लिखुच देयर इज अ टेंडेंसी दैट यू विल फ्लो आउट ऑफ द focus केमिति if you are writing a particular essay on the national issues of your country or if you are writing on women empowerment ताले in general गोटे टेंडेंसी अछि जे हमें गोटे पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस कला बेले हुए तो दि चारटा लाइन एक्स्ट्रा लिखुचे किंबा हुए तो दि चारटा लाइन एक्स्ट्रा लिखिकी आमे आउ टिके इश्यूज को डाइवर्ट करूचे ता माने डाइवर्सिफाइड इश्यूज आड़ को गति करूचे आ टॉपिक रु आउट हो जवार चांसेस ता अधिका रहिछि तो सेति पय ओपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो माने एसए लिखुचंती तांको एसए टा बहुत ही गोटे डिफरेंट स्केल रे जज करा जाय ता माने तमे केते कंटेक्स्ट ऊपर अछो केते फोकस करूचो टॉपिक ऊपर तमे केते डाइवर्सिफाइड इंफॉर्मेशन दउचो दैट इज गुड बट देन इंफॉर्मेशन देला बेले जदि तमे आउ कोन से टॉपिक को जंप करि जाउचो then that is a bad paper ता माने if you are writing an essay तुमको लागुथबो you have written a good essay माने 8-10 पेज लिखिचो and you have written all of the points बहुत सारा पॉइंट कवर करिचो तुमको लागुथबो but in the context of OPSC जदि जने टीचर देखुची एग्जामिनर इज सीइंग and he is seeing कि वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर गोटे टॉपिक थिला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो ह्यूमन मैनकाइंड को केते सपोर्ट रहउची ता ऊपर टॉपिक थिला एंड धीरे धीरे तमे पूरा एसेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऊपर ही लिखि दैछो माने यू हैव डिस्कस्ड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तांकर डिटेल्स तांकर वेराइटीज आर्टिफिशियल कोड कोड यूटिलाइज होची केमिति यूटिलाइज होची ए सब दिन सब भीतर लेक्चर एंड यू हैव नॉट गिवन द कोरिलेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मैनकाइंड ताहाले भी ए एसेटा भलो एसे हबो नाही दैट इज द फर्स्ट पॉइंट सेकंड जोड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू is the connectivity ता माने when you are writing an essay this is not a GS paper जो थरे की you have been asked about certain points and then you jot down the points point wise लिखिलो explain कलो that is the GS paper essay is not like that essay is basically a story but a story in a particular defined manner जो थरे की हमें बहुत ही real facts real issues discuss करू and there must be a connectivity if you are writing a particular essay and you have a paragraph introduction dalo introduction must give the idea of the entire essay 1200 mark ro jo tome essay likhibo you will have to prepare a particular plan 1200 marks ro mu gode essay likhibi if that essay is on environment tahale first introduction रे मु एई दिनसटा लिखिबि जे मोर पूरा एसे रो थीम टा कहा ऊपर बेस थिबो एटा होची मोर इंट्रोडक्शन हे जिवो देन जदि मु बॉडी को जीवी ताहले बॉडी रे एमिति जिंस को स्टार्ट करबी जो थरे की मु धीरे धीरे सीक्वेंस मेंटेन करी की कनेक्ट करी करी चलीबी ता माने जो जदि मु बॉडी रे लिखुची ताहले एनवायरनमेंट रो इंपोर्टेंस लिखिबी एनवायरनमेंट रो इंपोर्टेंस लिखि सारला परे सेटा हमकु कोन बेनिफिट्स दोची से विषय लिखिबी तापरे आमे तांकु केमिति माने हार्म पहुंचौचे सेटा लिखिबी से हार्म को मिटिगेट करबा पय आमे कोन कोन स्टेप्स नेचे सेटा भी लिखिबी तापरे हार्म को मिटिगेट न कले हमर अवस्था कोन हो सेटा लिखिबी देन जदि आमे भलो एनवायरनमेंट देखिया को चाहुचे ताहाले ए सब दिनस को बहुत जल्दी करबा दरकार सेटा भी लिखिबी ता सहित वी विल इंक्लूड द गवर्नमेंट स्टेप्स गवर्नमेंट स्कीम्स तापरे बे रिसेंटली जति इंटर गवर्नमेंटल माने पैनल्स तयारी करा है इंटर गवर्नमेंट मिसी की क्लाइमेट चेंज किंबा तमरो एनवायरनमेंट पय जति तेथुरु तमे एग्जांपल्स दे परिबो साइटेशन दे परिबो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कियोटो प्रोटोकॉल तमरो सीओ माने कॉप मीटिंग्स तापर तमरो ए जो इंडिया बे सम माने डिफरेंट डिफरेंट बायलैटरल कंट्रीज समिट्स अछि ता विषय बे एग्जांपल दे परिबो दैट विल बी ए गुड पेपर इफ द कनेक्टिविटी इज देयर ता माने द फ्लो ऑफ द पेपर और जो फ्लो ऑफ राइटिंग कहली जे हुए नाही ए फ्लो ऑफ राइटिंग भी सेते बेले ही आसीबो जेते बेले तमे रिगोरसली लिखि चलिबो माने इफ यू प्रैक्टिस द एसे for at least two essays in a fortnight in a 15 days bhitar if you are writing 2 essays also it is good that practice is basically good the flow of writing को maintain करिया भेले you have to regularly express whatever is there in your mind बहुत सारा information mind रे थाए आ से information को जतरा suddenly हमें लिखिबा को चाहू तो बहुत सारा information overflow हुए or else information को हमें particularly केमिति order रे सजेई के लिखिबा से जिनसर आइडिया टा केबे यूटिलाइज हे पारे नाही so it is very important कि you write some of the important essays some of the important topics so that gradually तुमको बुझा पड़ेबो जे जति के information मो पाखरे अछि जति के
दबा को चाहूची किबा जेतिकी इन्फॉर्मेशन गोटे एस्पिरेंट हिसाब रे मो पाखरु एग्जामिनर डिमांड करूची सेतिकी इन्फॉर्मेशन मु केमिति ताकू सजेई की देई पारिबी सो दैट ताकू जणा पड़िबो जे यस दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट और दिस पर्टिकुलर एस्पायरेंट हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर द टॉपिक माने प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर एज ए दिनसटा फर्स्ट राइट तो सेकंड रे जदि रहगला कनेक्टिविटी थर्ड रे रहिबो the use of phrase रे basically कौन कहा जाए the phrases that you are using or the writing language that you are using uh, that must be effective and must be exact. I mean, if there is no need for a particular slogan or a particular quotation in that particular place, अजथा कौनसी जगह रे quotation दबा not good. अजथा कौनसी जगह रे example दबा is not good. When you are writing an essay, जदि essay रो demand अछि जे हां सेठी तमे गोटे quotation cite करिवो ताहाले जायकी सेठी गोटे quotation. Unnecessary and over information is not good. तामाने if you are writing an essay तुमको feel हेतै पारे जे हां I have quoted 2 to 3 quotations देछि and से quotations गुडा को मो हिसाब रे मो मोर essay रे quotation भलो भलो देछि भलो भलो authors मानकर cite करिछि. But if that quotation is not in the right place or if that quotation is not the demand of the topic ताहले भी से essay टा भलो essay होबो नाही. You will definitely face backlash. तामाने तुम सब दिनस लिखिछ सब दिनस जतैछ सब दिनस जणैछ but still mark तमरो essay रे कम आसी पारे से हिसाब रे कोन it is a type of writing flow जोथरे की तमरो hand mind muscle समस्त नेट हेकी चलेबे जीएस पेपर रे भी सेम बट जीएस पेपर रे तमरो फंडामेंटल कांसेप्ट अछि फंडामेंटल कांसेप्ट को तमे इंटरलिंक करे की विभिन्न प्रकार रो डाइवर्सिफिकेशन देख एसए पेपर रे भी सेम दिन स अछि बट व्हेन जीएस पेपर रो आंसर 200 to 2 मार्क्स वर्ड्स रो आंसर होछि ता पे जदि तुमको 6 to 8 minutes मिलछ एंड दैट इज नॉट एनफ और नॉट सफिशिएंट 1200 वर्ड्स रो गोटे एसे लिखिबा आ ताको सिंक्रोनाइज करी की गोटे सेग्रीगेटेड फॉर्मेट रे लिखिबा इज आल्सो नॉट एन इजी टास्क and that is why I'll definitely suggest the essay paper will be your game changing paper your rank decider paper your qualifying also may be dependent on the paper जदि भलो होछि ताहले जदि 40-50 मार्क अधिका पाइले you can compensate जदि कि तमे जीएस रे किंबा ऑप्शंस रे लॉसेस करिथिबो so that is why essay paper is an important paper you should not neglect it and then if you are finding any difficulties with these essay paper you can definitely contact us at CAXIS and we will be ready to help you if you are not facing any difficulty you have a good command on your language you have a good command on the particular topic ताहले तमे definitely चेष्टा करो जितनटा एडिटोरियल पढ़ो देन ताकू गोटे लिखिबा को चेष्टा करो then 2 to 3 editors पढ़ो and ताकू लिखिबा को चेष्टा करो then merge all of this and find a topic जोथरे की तमे भलो information collect करके रखिचो write down that essay and you can also send that essay to CAX office for verification or for basically माने check करिया पे पठे पारिबो what standard you have written the essay that also we will be doing for you एथि कहि की I'll be ending this class for today I hope जे ए एसए पेपर रे जहां में डिस्कस कले मेन दी तीनटा इंपोर्टेंट दिन जोड़ा तुमको माइंड रखियार अछि focus on the topic connectivity your writing of essay and the expressions that you use must be exact and effective ए सब दिन को तमे माने रखि की आगु को बढ़िबो थैंक यू सो मच and thank you for watching this